प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10+2 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चैप्टर 8 की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, इसके लिए मार्क्स की जो वेटेज है वो 6 मार्क्स है। यानी कि यहां से इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे और ये क्लियरली मेंशन है कि 3 क्वेश्चंस आएंगे। मेरे बच्चों, आम सामान्य वर्षों में क्या होता था कि चैप्टर 8 से हमेशा 6 मार्क्स के लिए एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता था, या ऐसे टाइप क्वेश्चन आप इसको कह लें कि बड़ा ही क्वेश्चन एक आता था 6 मार्क्स के लिए। उसके और में भी ऑप्शन में भी एक और अल्टरनेट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या कहा है कि 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ जाए वेरी शॉर्ट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक 4 मार्क्स का आ जाए और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ जाए। तो यहां से भी हमारे पास 6 मार्क्स बन जाते हैं, यहाँ भी 6 मार्क्स बन जाते हैं। तो अब यहां से क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हालांकि इस चैप्टर में से इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते नहीं है, ज्यादातर जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप ही बनते हैं। लेकिन फिर भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से लिए हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें से हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमने क्वेश्चन लिए, एमसीक्यूज लिए हैं फर्स्ट 4, ये आपकी बुक से लिए गए 8.1 और 8.2 से। 8.1 और 8.2 में जो एमसीक्यूज है वो फर्स्ट 4 क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं, क्योंकि ये संभावना है कि एज इट इज क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो इस वजह से हमने ये 4 क्वेश्चन वहां से लिए और 4 क्वेश्चन और हमने लिखे हैं यहाँ पे। अब प्यारे बच्चे, इसमें कहा गया है कि एरिया लाइंग, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x square plus y square is equal to 4 and the line x is equal to 0 and x is equal to 2 is। अब प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि x square plus y square is equal to 4, यानी कि x square plus y square is equal to 2 square। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 पे सेंटर, और जिसकी रेडियस है 2 का स्क्वायर है 2। तो मैं अगर इस सर्कल को प्लॉट करता हूं, तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2, यहाँ पे इस तरह से आप लिख दो -1 -2 -1 -2 और ये 0। अब इसका सेंटर 0 0 पे और रेडियस 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, इधर 2 इधर 2। तो इस सर्कल की बात हो गई हमारे पास। फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 तो यही होता है y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा हमारे पास सर्कल के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। इस एरिया की बात कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, इसको बिना सोल्व करे कैसे करते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं इसको। अब आप देखें, एक पूरे सर्कल का ये 4th पार्ट है। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस कितनी है 2, पाई इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4 पाई। इसका पूरे का जो एरिया है, इसका भी और इसका भी, वो 4 पाई है। और हमें निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो इसका चौथा हिस्सा निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 पाई डिवाइड बाय 4 यानी कि कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसकी ट्रिक है। हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हमें रेडियस पता है तो हम वैसे ही निकाल देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट तरीके से हमें करना है, तो हम सीधा ही निकाल देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, पाई स्क्वायर यूनिट। अब आप देख लें, फर्स्ट में है पाई, ये सारे स्क्वायर यूनिट इसमें, पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4। तो ये आंसर आ गया मेरे बच्चों हमारे पास पाई स्क्वायर यूनिट। ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। हम नीचे 5th क्वेश्चन पे आते हैं पहले एक बार। इसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व देखो पहले बच्चों, आपके पास क्या गिवन है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है हमारी, ए, यानी कि पाई ए स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो क्या बनेगा इसका आंसर, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों सिंपली हम बहुत छोटी क्लासेस से एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, उस तरीके से सोल्व करते हैं, हमें इंटीग्रल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं अगर हमारे पास ये वेरी शॉर्ट में आता है तो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये 16 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, 4। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। आ रहा है हमारा 4, तो पाई इंटू 4 स्क्वायर यानी कि 16 पाई। एरिया ऑफ सर्कल हो गया। हमें कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वही 1/4 कर देंगे, 16 पाई के डिवाइड में 4 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट। चेक करें अब आप कौन से है ये हमारे पास, 16 स्क्वायर यूनिट, 16 पाई स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 पाई स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कहा गया 7th क्वेश्चन में एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अबव एक्स एक्सिस। तो प्यारे बच्चों इसको एक बार और देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसका सेंटर है 0 0 पे और इसकी रेडियस है 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों ऐसे होगा कुछ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 और -5, x x डैश y और y डैश। सेंटर 0 0 पे, रेडियस 5, तो यहाँ पे 5 पे इस तरह से हम इसको, ये हमारे पास सर्कल हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों इसने कहा है कि अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर यानी कि ये सारा। प्यारे बच्चों इसकी रेडियस 5 है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 स्क्वायर यानी कि 25 पाई स्क्वायर रूट। ये इसका पूरे का एरिया है और हमें अबव एक्स एक्सिस निकालना है, यानी कि इसका और इसका निकालना है, यानी कि ये पूरे का आधा नहीं हो गया तो कितना हो जाएगा 25 पाई, इसका आधा कर देंगे डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है हमें ये निकालना है इन दो क्वाड्रेंट में जो है, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस कहा है तो ये दोनों आते हैं। अब अगर हमें एक का निकालना हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर 2 का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर पूरा निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इज 25 पाई डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो मेजर बात है समझने वाली उसकी बात करते हैं हम। अब आपके पास अगर सर्कल है, आपके पास अगर सर्कल है, आपको उसको एरिया निकालना है जिसका सेंटर 0 0 पे है, उसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, ये उसका एरिया आ जाएगा। अगर किसी भी एक क्वाड्रेंट में निकालना है, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी भी एक में, तो वो चौथा हिस्सा होगा पूरे का। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 कर देंगे, किसी भी क्वाड्रेंट का आ जाएगा। ज्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछे जाते हैं। अब वो कहे कि अबव एक्स एक्सिस यानी कि 2 क्वाड्रेंट का चाहिए और ये एरिया किसका है, 4 क्वाड्रेंट का, तो इसका आधा कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2,
ये अबव एक्स एक्सिस आएगा। ये अगर वो कहे कि राइट टू वाई एक्सिस, राइट वाई एक्सिस से राइट, फिर भी ये दो आएंगे, तब भी यही रहेगा। लेफ्ट टू वाई एक्सिस, तब भी ये दो आएंगे, तब भी यही रहेगा। बिलो एक्स एक्सिस, तब भी ये दो आएंगे, तब भी यही रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको जनरल बता दिया कि सर्कल का क्वेश्चन आ जाए जिसका सेंटर 0 0 है, तो इस तरह से आप उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व हमारे पास गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द लाइन y इज इक्वल टू 3। अब प्यारे बच्चों आप देखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर पॉजिटिव है यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, और इसका वर्टेक्स कहां पे है? 0 0 पे। तो अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं राइट हैंडेड पैराबोला, ये कुछ ऐसा हो, बिल्कुल रफ प्लॉट करना है आपको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। अब दूसरा y इज इक्वल टू 3, देखो ये 1 2 3, तो यहाँ पे y 3, इस तरह से। अब इनके बीच में एरिया आया ये वाला, ये वाला। अब हमारे पास एरिया बाउंडेड का फॉर्मूला होता है क्या? y dx, अगर x की लिमिट दे हमें पता है x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, और ये होता है x dy, अगर y की लिमिट हमें पता है y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b। अब देखो x की लिमिट तो हमें नहीं पता, लेकिन y तो पता है, ये तो यहाँ तो 0 है, और ये y इज इक्वल टू 3 लाइन है, तो यानी कि ये 3 है, यानी कि हमें y की लिमिट तो पता है कि 0 से 3 है, तो हम x इंटू डी वाई यूज कर लेंगे। तो 0 से लेके 3, x की वैल्यू देख लो इसमें कितनी है, x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये x आ गया। 1/4 को तो हमने बाहर लिख दिया, और ये आ गया हमारे पास y स्क्वायर डी वाई, x की वैल्यू रख दी, y स्क्वायर डिवाइड बाई 4 था तो 1/4 बाहर लिख दिया। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास देखो 1/4 तो है ही है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा y क्यूब डिवाइड बाई 3 ओवर द लिमिट 0 टू 3। 1 डिवाइड बाई 12 तो बाहर रखा, ये 3 बाहर लेंगे। अब y की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 रेज़ टू पावर 3 27 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो ये 27 डिवाइड बाई 12 आ गया, 3 पे कटा तो ये 4 और ये 9। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया ये 9 डिवाइड बाई 4, तो यहां से हमें मिल गया 9 डिवाइड बाई 4। अब आप देख ले 9 डिवाइड बाई 4 इसमें कहां पे, 9 डिवाइड बाई 4 हमें ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 9 डिवाइड बाई 4, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार पहले बच्चों मैं इस 9 डिवाइड बाई 4 को चेक कर लेता हूं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आ रहा है यहां तक फ्रेम में, तो ये 9 डिवाइड बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है smaller area enclosed by the circle x square plus y square is equal to 4, x square plus y square is equal to 4 and x plus y is equal to 2। अब देखो प्यारे बच्चों ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस इसकी 2 है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, और ये एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट निकालना बेहद आसान है, x और y। जब x 0 है तो y 2 है, और जब y 0 है तो x 2 है। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको प्लॉट करते हैं 1 2 1 2 -1 और -2 -1 -2 और ये, अब देखो आप सेंटर 0 0 पे रेडियस 2 यहां तक आ जाएगा, तो ये हमारे पास सर्कल हो जाएगा, ये सर्कल हो गया। अब लाइन के लिए x 0 y 2 ये हो गया, और x 2 y 0 ये हो गया, ये आ जाएगा। अब इसमें कहा गया था स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड द लाइन, ये वाला। अब इस एरिया के लिए
ये वाला जो एरिया है इसके लिए सर्कल ऊपर है और लाइन नीचे है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड या एनक्लोज्ड एरिया दैट इज इक्वल टू वाई ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल ऊपर है तो सर्कल का वाई कितना होगा, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस वाई ऑफ लाइन का जो वाई है वो 2 माइनस एक्स है। अब लिमिट देखो, यहाँ पे x 0 0 है और यहाँ 2 है, तो लिमिट है 0 से लेके 2 तक। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, क्या होता है x डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई a प्लस सी। ये 7.7 में है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन 8th चैप्टर के क्वेश्चन, ज्यादातर एलिप्स और सर्कल के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, तो इस वजह से डिलीट होना है ना होना कोई ज्यादा सा बेनिफिट आपको नहीं है उस एक्सरसाइज से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो हमें देखो क्या मिलेगा, यहाँ देखो ए स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 2 है, तो हम लिखेंगे x डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ ये एज इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये 2 स्क्वायर है, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर है 4, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई ए की वैल्यू 2 ओवर द लिमिट 0 to 2 माइनस ये हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 0 to 2। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0, तो इससे 0 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू साइन इनवर्स 2 बाई 2, साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 होता है हमारे पास पाई डिवाइड बाई 2, साइन इनवर्स 1 साइन 1 का होता है 90 डिग्री पे, तो ये पाई बाई 2 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट के लिए x 0 पुट करेंगे तो सारा 0 प्लस साइन इनवर्स 0, यहाँ x 0 पुट करेंगे तो ये भी सारा 0, तो इस वाले पार्ट का तो हो गया हमारे पास, माइनस देखो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 आ जाएगा, ये तो अपर लिमिट के लिए होगा, माइनस x की जगह पे 0 और ये भी 0, तो यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो पाई आ गया, यहाँ पे 4 माइनस 2 2, तो ये पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। अब आप चेक कर ले पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट है क्या, 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2, तो पाई माइनस 2 2 पाई माइनस 1 2 इंटू पाई प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में भी आते हैं या 4 मार्क्स में भी आते हैं तब भी ऐसे ही रहेंगे, तो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी काम आ जाएंगे, और जो शॉर्ट या लॉन्ग आंसर है उसमें भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास एरिया बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। अब ये तो हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है और ये एक लाइन है, इसका वर्टेक्स 0 0 पे है। अब प्यारे बच्चों हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो y की वैल्यू 2x है, इसमें रख दो, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो 4x कॉमन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो या तो 4x इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x 0 आ गया, यहाँ x 1 आ गया। जब x 0 हो गया तो y भी 0 हो गया, एक तो पॉइंट हो गया 0 0, और जब x 1 हो गया तो y हमारे पास 2 इंटू 1 2 हो गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0 0 और 1 2, एक तो 0 0 पे और एक 1 2 पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब आप देखिए 1 2 1 2 1 2, शॉर्ट में आपको रफ में प्लॉट करना है। अब आप देखेंगे एक तो हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है
और ए क्या है हमारे पास, लाइन। तो यहाँ पे ये 0 0, तो राइट हैंडेड पैराबोला हमने इस तरह से प्लॉट कर लिया। लाइन के 2 पॉइंट आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे x और y, जब x 0 तो y भी 0, y 0 लोगे तो x भी 0 होगा, तो x 1 लेंगे तो y 2 हो जाएगा, x 1 y 2 यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया हमारे पास। हमें रफ प्लॉट करना है बिल्कुल। अब देखो पॉइंट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो पैराबोला है हमारा x जब 1 है और y 2 है, x 1 है और y 2 है, यहां से होगा। तो पैराबोला हमारा कुछ इस तरह से पास करेगा। अब इनके बीच में एरिया ये आ गया। अब इस एरिया में आप देखें पैराबोला ऊपर है और लाइन नीचे है, तो y ऑफ पैराबोला और y ऑफ लाइन, तो एरिया बाउंडेड, ए बी एरिया बाउंडेड। y ऑफ पैराबोला, पैराबोला का y देखिए कितना बनेगा, पैराबोला का y हो जाएगा √4x, तो √4x माइनस इकट्ठा ही कर देते हैं, लाइन का y है 2x dx, और लिमिट है देखो हमारे पास 0, और ये जो पॉइंट है वो कितना है 1, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 है, तो 0 से 1। √4x को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to 1, ये तो 2 √x हो गया माइनस 2x हो गया dx। 2 को मैंने पूरे से बाहर ले लिया क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब यहां से 2 तो पूरे से बाहर है, ध्यान रखोगे, ये x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, और यहाँ पे भी 3/2, तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा, माइनस ये आ जाएगा x² डिवाइड बाई 2 ओवर द लिमिट 0 to 1। अब देखो x की पावर 3/2, एक तो पावर पूरी है और एक आधी है, 3/2 का मतलब 1.5, एक पावर पूरी और एक आधी, उस आधी पावर को, एक पूरी पावर को तो x लिखा और एक आधी पावर को √x लिखा। अब इसमें लिमिट पुट करो, x की जगह पे 1 पुट किया तो ये 2/3 बना, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, माइनस ये 1/2 बना, माइनस जब 0 पुट किया ये भी 0 और ये भी 0, तो यहां से हमारे पास 2 इंटू एलसीएम कितना आ गया इसका 6 आ गया, 6 एलसीएम आ गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 3, तो ये 1 हो गया, 2 इंटू 1 तो ये 2 आ गया, 2 डिवाइड बाई 6 यानी कि कितना आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो आप इसमें देखेंगे 1/3 है क्या कहीं, तो फर्स्ट में है 2/3, सेकंड में है 1/3, तो 1/3 हमें मिल गया, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। मेरे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 हमने पहले ही कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व x² डिवाइड बाय 16 प्लस y² डिवाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1। ये केस है प्यारे बच्चों एलिप्स का, और एलिप्स के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, एक ट्रिक दे रहा हूं छोटे क्वेश्चन के लिए, और छोटे क्वेश्चन के लिए क्या बड़े क्वेश्चन के लिए भी जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो आपको ये पता लगाना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो उसके लिए एक ट्रिक दे रहा हूं कि हमारे पास x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो इसका जो एरिया होगा उसका ये फॉर्मूला याद कर लें कि इसका जो एरिया होगा वो पाई ए बी होगा, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। अब आप देखिए x² डिवाइड बाई a², x² डिवाइड बाई 16 प्लस y² डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 है। अब देखो आपके पास a² की वैल्यू 16 है और b² की वैल्यू 9 है, यानी कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बस आपको। एक a² 16 है तो a 4 है और b हमारे पास 3 है, तो यहां पे रख दें आप इसमें, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 12 पाई स्क्वायर यूनिट, 9 पाई स्क्वायर यूनिट, 12 पाई स्क्वायर यूनिट, 16 पाई और नन ऑफ दिस, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट। पहले बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो आप कैसे चुटकियों में आंसर निकालते हैं, x² डिवाइड बाई 25 प्लस y² डिवाइड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 1, इसका एरिया निकालना है। तो ये हमारे पास एलिप्स है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, तो 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स।
अगर वो कहता है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 4 पार्ट बनेंगे, एक क्वाड्रेंट में निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, अब एक्स एक्सिस तो 2 से डिवाइड कर देंगे, वही सर्कल वाला केस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाई ए बी स्क्वायर रूट, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप एरिया ऑफ एलिप्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।